हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर सा टॉपिक लाए हैं। श्री तुलसीदास जी का, रामचरितमानस जी का बहुत सुंदर ये प्रसंग है, अरण्य कांड में आता है, जहाँ भगवान राम जी शबरी जी के साथ वार्ता करते हैं और उनको सुंदर शिक्षाएं देते हैं। तो इस विषय का नाम है राम जी की शिक्षाएं। तो जब शबरी उनको सेवा करती है, उनको पूरी तरह से संतुष्ट करती है, तो भगवान राम उनसे इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उनसे समझाते हैं और बताते हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति इसका ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो तू सावधान होके सुन और मन में धारण कर। तो भगवान बताते हैं, पहली भक्ति है संतों का सत्संग, यानी कि शुद्ध भक्तों का संग, ये पहली भक्ति है। तो हमें भगवान की शिक्षाएं अपने जीवन में भी धारण करनी चाहिए। हमें सदैव सदा उत्साही भक्तों, शुद्ध भक्तों का संग करते रहना चाहिए। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तो भगवान के रूप गुण लीला माधुरी कथा, जो भी हम जितना भी ज़्यादा चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान वो प्रसन्न होंगे। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। तो तीसरी भगवान बता रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी गर्व रहित होकर अपना सारा अहंकार को त्याग कर गुरु के श्री चरण कमलों की सेवा में संलग्न होना चाहिए। सदैव उनकी वाणी सेवा को सेवा में लगाना चाहिए अपना। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। तो सारा कपट त्याग करके हमें भगवान के सिर्फ और सिर्फ गुणों का ही यशोगान करना चाहिए, उनकी ही कीर्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमेशा सतत गाना चाहिए। पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। तो ये भगवान श्री कृष्ण का और भगवान राम के पवित्र नामों का हम जब जाप करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनमें पूरा दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। तो इस कलयुग में हम जब गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो इस महामंत्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें पूरी श्रद्धा के साथ हमें जाप करना चाहिए। और ये सारे वेदों में प्रसिद्ध है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, जो सारे वेदों में प्रसिद्ध है, सारे वेदों का सार है भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्य से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। तो छठी भक्ति समझा रहे हैं कि हमें कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, और शील, अच्छा स्वभाव विकसित करना चाहिए, चरित्र विकसित करना चाहिए, और जो भौतिक संसार के जो कार्य हैं उनसे विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, और निरंतर संत पुरुषों का आचरण करना चाहिए। साधु स्वभाव हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए और विकास करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। तो बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि पूरे संसार को भगवान राम में, कृष्ण में ही देखना चाहिए। तो जब हम भक्ति में संलग्न होते हैं, 16 माला 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा ये दिव्य स्वभाव बन जाएगा कि हम हर जगह भगवान की विभूति को ही देखेंगे। पूरा जगत संसार हमारा कृष्णमय हो जाएगा, और हर साधु के लिए, संत के लिए, शुद्ध भक्त के लिए वसुदेव कुटुंबकम होता है, यानी कि पृथ्वी के हर जीव, भौतिक जगत के हर जीव जो है वो भगवान की शक्ति है ना, अपने सगे संबंधी की तरह लगते हैं और सबका कल्याण करना चाहता है वो, और संतों को मुझसे भी अधिक करके माना। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके शुद्ध भक्तों की वो बहुत अधिक सेवा करते हैं और भगवान के समान मान सम्मान देते हैं, उनसे भी अधिक उनका आदर करते हैं। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। तो ये बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी हमें संतुष्ट होना चाहिए भौतिक जगत से। अगर हम सादा जीवन उच्च विचार को देखेंगे तो हमारा जीवन संतोष में हो जाएगा, है ना। अपने जीवन में सादा जीवन हम लाएं,
है ना? और वो जो विचार यानी भक्ति में अपने आप की चेतना बनाए, कृष्ण चेतना को डेवलप करें और जो भी मिल जाए भौतिक जगत में, है ना? उसी में हम संतोष रहें और पराये दोषों को बिल्कुल भी ना देखें, ना निंदा करें। फिर दूसरों में हमें अच्छी चीज़ें देखनी है और साधु लोगों के साथ करना है, उनसे सीखना है, समझना है और पराये लोगों में बिल्कुल भी दोष नहीं देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। तो भगवान नवी भक्ति में समझा रहे हैं कि बहुत सरल होता है भक्त और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करता है ना? जो बाहर है वही हृदय में है ना? और सबसे प्रेम करता है और भगवान पे पूर्ण रूप से उसको विश्वास होता है और कभी जब दुःख होता है या खुशी होती है उसमें वो विचलित नहीं होता। तो भगवान आगे समझा रहे हैं कि इन 9 में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री, पुरुष या जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, शबरी माँ को कह रहे हैं, हे भामिनी, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। तो फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तो ये जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। तो मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो भी इनमें से 9 में से कोई एक भी भक्ति करता है या अपने जीवन में धारण करता है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो शबरी माँ में तो 9 की 9 भक्ति थी, सारे सब प्रकार से भक्ति थी और वो भक्ति में दृढ़ थी। और ये भक्ति जो है भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो योगियों को भी दुर्लभ है ना? तो हमें ये समझना होगा कि ये भगवान की भक्ति कितनी सुदुर्लभ है और ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है। तो हम इस मनुष्य जीवन को धन्य कर पाएँगे जब हम भगवान की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। भगवान राम जो शिक्षा दे रहे हैं शबरी को, शबरी माँ के बहाने हम सभी को, पूरे मानव जाति को, सभी जीवात्मा को शिक्षा दे रहे हैं। तो अरण्य कांड के श्लोक नंबर अ, 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 श्लोक नंबर अरण्य कांड में ये आते हैं श्लोक 35 के ये सारे पार्ट्स हैं जिसमें नवदा भक्ति भगवान श्री राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें इसे बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को।